अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद है और आज के इस वीडियो में मैं आपको उस यूके के इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से डिटेल ब्रीफ दूंगा, जिसके हवाले से कल से पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चला रहे हैं। जी हाँ, ऐसा एक प्रोग्राम है यूके में ना सिर्फ बल्कि पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त मैन पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और लोगों वो ढूंढ रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके जो ओपन वैकेंसीज हैं उनको पूरा किया जा सके। यही हालात यूके के अंदर भी मौजूद है काफ़ी हद तक। और जो प्रोफेशन यूके के अंदर इस वक्त इन डिमांड है, वो मैं आपको पहले एक लिस्ट है, ये मैं आपसे जब वीडियो अपलोड होगी तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है इसका लिंक भी दूंगा, ताकि आप उनकी वेबसाइट पर जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकें। इसके साथ साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग डिटेल वीडियो बना इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग खुद से इस वीडियो को देखकर अप्लाई कर सकें और आपको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको एडवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें यह है कि सबसे पहले जो लोग इनको चाहिए, प्रोफेशनल लिस्ट में आपसे एक शेयर करता हूँ। ये है चीफ एग्जेक्टिव्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स। इसमें चीफ एग्जेक्टिव किसी कंपनी का चीफ मेडिकल ऑफिसर आ सकता है या सिविल सर्वेंट ग्रेड 5 एंड अबव वाइस प्रेसिडेंट। अब सिविल सर्वेंट ग्रेड 5 पाकिस्तान में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन आपने यूके के जो ग्रेडिंग सिस्टम है सिविल सर्वेंट का, वहाँ जाना है और उसको देखना है। ये वहाँ के हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं इन शॉर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, ऑपरेशन मैनेजर है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये तमाम लोग। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग सर्विसेज मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, डायरेक्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑनर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे लोग इसमें हैं। नेक्स्ट है जी आपका प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर्स इन माइनिंग एंड एनर्जी, ऑपरेशन मैनेजर माइनिंग, वाटर एंड एनर्जी, और ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजर्स, मार्केटिंग एंड सेल्स डायरेक्टर्स, मार्केटिंग डायरेक्टर एंड सेल डायरेक्टर, किसी भी प्रोफेशन में इसको उन्होंने फर्दर कैटेगराइज नहीं किया। परचेजिंग मैनेजर एंड डायरेक्टर्स, बिड मैनेजर्स, परचेजिंग मैनेजर्स, सब कैटेगरी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर्स आ गए इसमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स आ गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर्स आ गए, जिसमें आईटी डायरेक्टर हो सकता है आपका, टेक्निकल डायरेक्टर कंप्यूटर सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा फंक्शनल मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, फंक्शनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स इन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्ट से आगे आपका फ्लीट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स, जो कि आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स इन स्टोर एंड वेयर हाउसिंग, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, इस बारे में बहुत सारे आ रहे थे क्यूरीज मुझे। सीनियर चीफ सुपरिटेंडेंट पुलिस सर्विस, इसके अलावा आपके जो इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं और दूसरे जो हैं पुलिस के अफसरान इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए, वो आगे आएगी। सीनियर ऑफिसर्स इन फायर, एम्बुलेंस, पेंशन एंड रिलेटेड सर्विसेज, यानी पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो रेस्क्यू 1122 की बात हो रही है, जिसमें फायर सर्विस ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों। इसके अलावा आपके जो हैं स्टेशन ऑफिसर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह, हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, सोशल सर्विस मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। इसके बाद आपके जी मैनेजर्स आ जाते हैं आपके होटल एंड अकोमोडेशन में, रेस्टोरेंट्स वगैरह के और केटरिंग सर्विस के आपके मैनेजर्स आ गए। इसके अलावा स्पोर्ट्स के जो लेयर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स मैनेजर्स। इसमें एक नई चीज़ का जो इजाफा है वो है आपके जो जजेस हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, ट्रैवल एजेंसी मैनेजर्स एंड प्रोप्राइटर्स। इसके अलावा गैराज मैनेजर्स हैं, शॉपकीपर्स एंड प्रोप्राइटर्स हैं, होलसेलर एंड रिटेल, यानी अगर आपका जनरल स्टोर है या होलसेल की शॉप्स है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल एंड इन्वायरमेंटल मैनेजर्स आगे, जो कि हेल्थ आपके ये इन्वायरमेंटल साइंसेस के रिलेटेड लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जी हमारे पास इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग हैं,
इंजीनियरिंग और मेडिकल को मैं अलहदा से आगे जाके डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि इसके लिए कि उन्होंने अलहदा से एक फील्ड बना दी है और इनके लोगों के लिए मज़ीद उन्होंने डिस्काउंट दिया है या मज़ीद आप कह लें रियायत दी है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। इन्वायरमेंट के प्रोफेशनल्स हैं जी, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, इसके अलावा आपके जो हैं फार्मर्स हैं, नर्सेज हैं, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहे वो टीचर्स आपके प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको चलाने वाले लोग वो हैं, एजुकेशनल एडवाइजर्स एंड स्कूल इंस्पेक्टर्स, टीचर्स, इसके अलावा बैरिस्टर एंड जजेस, लीगल प्रोफेशनल्स आ गए जैसे कि अटॉर्नी है, लॉयर है, लीगल एडवाइज़र है, लीगल कंसल्टेंट है, लीगल कौंसल है, ये सारे लोग, और क्लर्क्स भी हैं इसमें जो कि रिलेटेड है आपके लीगल डिपार्टमेंट से, जिसे हम पाकिस्तान में आमतौर पर मुंशी कहते हैं। इसके अलावा बिजनेस एंड रिलेटेड रिसर्च प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जी। यूके में टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स चाहिए, क्वालिटी सर्वेयर्स चाहिए, चार्टर्ड सर्वेयर्स चाहिए। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें क्वांटिटी सर्वेयर है, बिल्डिंग सुपरवाइज़र है, चार्टर्ड सुपरवाइज़र है, लैंड सर्वेयर है, ये सारे लोग हैं। इसका सोशल वर्कर्स चाहिए जिन्हें, लाइब्रेरियंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्लानिंग इंजीनियर्स चाहिए, जर्नलिस्ट चाहिए, न्यूज़पेपर एंड अदर प्रिंट मीडिया के लोग चाहिए, पब्लिकेशन रिलेटेड प्रोफेशनल्स चाहिए, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस चाहिए इन्हें, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियर्स चाहिए, प्लानिंग और इसके अलावा प्रोसेस एंड प्रोडक्शन टेक्नीशियंस चाहिए। तो बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मैंने तकरीबन आधी लिस्ट भी नहीं आपसे शेयर की। पुलिस ऑफिसर, सार्जेंट एंड बिलो, जैसे मैंने पहले कहा था कि लोअर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो भी चाहिए, फायर सर्विस ऑफिसर्स चाहिए। तो ये वो लिस्ट है जी जो अभी मैंने आधी बताई, आधी मज़ीद है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने जाकर इसको देख लेना है और इसमें देख लें अगर आप फॉलो करते हैं या नहीं। ये इतने सारे बताने से ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि किस लेवल के लोगों की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम आते हैं कि इन्होंने वहाँ पर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट एक अलहदा से दी है, जिसमें भी तकरीबन की मोर देन 30 के करीब प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें मोटे मोटे मतलब सीनियर केयर वर्कर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जी, आर्ट ऑफिसर्स हैं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, इसके अलावा आपके डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल चाहे वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के हों, इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स जिन्हें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ये सारे लोग चाहिए। इसके अलावा एनजीओ में काम करने वाले लोग चाहिए, केमिकल जो है साइंटिस्ट हैं वो चाहिए, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट चाहिए या जिन्हें बायोकेमिस्ट भी कहते हैं, हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स चाहिए। तो ये अगर आप जो मैंने जो बाद में लिस्ट शेयर की है इसके अंदर फॉल करते हैं तो आपको और आसानी से वहाँ पर आपको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। आगे हम चलते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। अगर आपने अप्लाई करना है वीज़ा तो इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए जी जब आपने अप्लाई करना है, जिस प्रोग्राम को स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रोग्राम या टीयर 2 भी कहा जाता है, इसके अंदर यह है कि आपने जो एप्लीकेशन है फ़ी आपकी वो 625 पाउंड से लेकर 1423 पाउंड तक हो सकती है। अगेन जैसे मैंने ऊपर बताया कि डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उनकी अलग-अलग से फ़ी है, तो मिनिमम फ़ी आप कह सकते हैं 625 है, मैक्सिमम 1423 पाउंड है। इसके अलावा आपने हेल्थ केयर सरचार्ज पे करना है, वो है 624 ब्रिटिश पाउंड पर ईयर। आप अगर जितनी देर के लिए आप वीज़ा अप्लाई करें हैं उसी हिसाब से आपका हेल्थ केयर सरचार्ज, अगर 3 साल का वीज़ा है आपका तो 3 साल का हेल्थ केयर सरचार्ज आपने अदा करना है, जो तकरीबन 1874 बनेगा पाउंड। इसके अलावा अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है ना, जैसे मैंने कहा 3 साल तक की है तो 625 ब्रिटिश पाउंड है, अगर 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल से लेकर 5 साल तक, तो फिर 1235 पर पर्सन तक हो सकती है। अगर आप शॉर्टेज वाली लिस्ट में आ रहे हैं तो फिर आपकी जो है ना वो होगी 479 यानी 480 ब्रिटिश पाउंड है 3 साल के लिए, और अगर आप 3 साल से ज़्यादा कर रहे हैं 5 साल तक की तो फिर 943 है। अच्छा, अब हम कहते हैं जी कौन कौन से लोग जो है इसमें फॉल करेंगे। अच्छा, इसमें जो उन्होंने 3 क्राइटेरियाज दे दिए हैं बड़े क्लियरली। इसमें पहला क्राइटेरिया है कि आपकी जो जॉब है वो एलिजिबल हो
इस लिस्ट के अंदर, तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको एलिजिबिलिटी डिस्कस कर दी है। फर्दर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाकर अपना चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशन उस लिस्ट में है कि नहीं। नंबर 2 ये है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट की अप्रूव्ड लिस्ट है उसके अंदर होना चाहिए। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लें। आपका एम्प्लॉयर अगर तो उसमें फॉल कर रहा है तो फिर अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई मत करें, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा यह है कि जो आपको सैलरी पेड की जा रही है वो मिनिमम सैलरी फॉर द टाइप ऑफ वर्क है यू विल बी डूइंग, उसके मुताबिक होनी चाहिए। आम तौर पर जो है आपकी सैलरी, अगर मैं 3 आपको क्राइटेरिया मोटे मोटे बता दूं तो 26,200 पर ईयर होनी चाहिए। आपकी जो नंबर 2 है कि आपका 10.75 हो, या फिर आपकी जो वर्किंग आवर है वो पर आवर 10.75 पाउंड कम से कम हो। और तीसरा ये है कि गोइंग रेट आपके जो प्रोफेशन का है वर्क का वो हो या फिर। अच्छा, अप्रूव्ड जो एम्प्लॉयर्स हैं इनके लिए अगेन लिंक पे आप जाएं और आप उसमें देख लें आप इसमें होते हैं, फॉल करते हैं या नहीं। अच्छा, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए उन्होंने फर्दर रिबेट दिया है, जो मैंने आपको लिस्ट एक शेयर की थी उसके अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो 20,960 पाउंड है, अदरवाइज आमतौर पर वो 26,200 पाउंड है। तो ये आपको एक तो इसमें 4,000 पाउंड का रिबेट मिलता है सैलरी में, प्लस वीज़ा फीस में भी आपको रिबेट मिलता है अगर आप उस लिस्ट में हैं जो कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है। अच्छा जी, इसके अंदर जो अब मज़ीद है कि आपको इंग्लिश की आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए वो B1 लेवल की हो, मोटे लफ्ज़ों में तकरीबन 5.5 जो है ना आइल्स का बैंड आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसे मुल्कों के शहरी हैं जो कि जहाँ पर जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है कोई 15-20 ममालिक की जहाँ पर इंग्लिश उनकी मदर टंग है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश का ये आइल्स टेस्ट दें। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्स हैं या वेटरनरी डॉक्टर हैं, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप आइल्स का टेस्ट दें। इसके डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए आमतौर पर वो ये चाहिए कि आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए और वो सर्टिफाइड स्पॉन्सर नंबर होगा, यानी अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होगा और वो आपको बाकायदा एक अप्रूव्ड लेटर देगा जिसका एक स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर होगा। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपके पास वो स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर मौजूद होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज का, जैसे कि आपने आइल्स करना है या जैसे कि डॉक्टर वगैरह है या आप एग्जाम्प्ट हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट देने की। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जॉब टाइटल और एनुअल सैलरी बड़ा क्लियरली मेंशन हो आपके लेटर में। आपका जॉब ऑक्यूपेशन कोड हो, अगेन जब जैसे मैंने कहा लिस्ट में आप जाएंगे जो हर जॉब ऑक्यूपेशन के साथ आगे एक कोड नंबर दिया गया है, तो वो जैसे मैंने कहा शुरू करने से वक्त ही आपने चेक करना है आप उसमें फॉल करते हैं या नहीं। और योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो फिर प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज प्रूफ ऑफ फंड्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, मैं आगे वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स में 1270 जो है ना वो आपका पाउंड जो है आपके पास बैंक में होने चाहिए अगर आप अकेले जा रहे हैं। इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स को भी अलाउ है कि वो इसमें आपके साथ जा सकते हैं और उनका वीज़ा भी आपके साथ उसी ड्यूरेशन का लगेगा कि जो वीज़ा आपको लगेगा। इसमें आप अपनी स्पाउस को और अपने बच्चों को ले जा सकते हैं 18 साल की उम्र तक। अगर आपने स्पाउस को साथ लेकर जाना है तो 285 पाउंड आपकी बैंक स्टेटमेंट में मजीद ऐड हो जाएंगे, नहीं आपके तो 1270 थे 285 उनके ऐड कर लें। फर्स्ट चाइल्ड के 315 और उसके बाद जितने बच्चे हैं पर किड 200 पाउंड आप मजीद ऐड कर लें। अच्छा, आपका जो वीज़ा जैसे मैंने कहा उतनी ही ड्यूरेशन का लगेगा कि जितना आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट का लगेगा। आप अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं कि आपकी जॉब एक्सटेंड हो गई तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो गया। अगर आप जॉब चेंज कर लेते हैं, आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले जाते हैं तो आपने वो भी चेंज करवाना है अपना स्टेटस, एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स आप अपडेट करवा लें, अलाउड है। इसमें आपने जब अप्लाई करना है तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अच्छा, कुछ लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप यूके के अंदर मौजूद हैं, आप किसी और टाइप के वीज़ा पर हैं तो आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये अलाउड है। लेकिन कुछ वीज़ास को उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये वीज़ास आप टियर 2 वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर आप विजिट वीज़ा पर हैं, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, आप पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टडीड वीज़ा पर हैं, सीजनल वर्क वीज़ा पर हैं, अगर आप
डोमेस्टिक वर्कर हैं अगर आप वहाँ पर, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपना वीज़ा को कन्वर्ट नहीं करवा सकते टीयर 2 वीज़ा पर। अच्छा, टीयर 2 वीज़ा पर आपको तकरीबन 37.5 आवर्स आप पर वीक काम कर सकते हैं अपनी फील्ड में। इसके अलावा भी अगर आप काम करना चाहें तो आपको एडिशनल वर्क करने की भी इजाज़त होती है, जो कि होता है 20 आवर्स इन अ वीक। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो अलहदा से भी आपके लिए पाथवे मौजूद है, जिसमें कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट एक अलहदा से, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो फिर आप हेल्थ केयर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं या चैरिटी वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीयर 2 वीज़ा जो है ये इसके ऊपर रहकर आप कल को अपना जो आपकी ILR है 5 साल के बाद वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो तमाम डिटेल्स थी, मैंने कहा आपको मैं शेयर कर दूं, आपको बड़ा क्लियर हो कि आपने जब भी टीयर 2 या ये जो इमिग्रेशन पाथवेज की तरफ जाना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हों और आपने कैसे अपने आप को एवेलुएट करना है। एवेलुएट जैसे आपने करना है मैं वो भी एक अलहदा से आपको बताया, तो इसमें एक टेबल दिया गया है। जैसे कि आपने अगर कैनेडियन इमिग्रेशन को देखा है उसमें 70 मार्क्स आपने यहाँ पर लेने ही लेने हैं। अच्छा, 70 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड कैसे किया? उन्होंने कहा कि ऑफर ऑफ अ जॉब, आपके पास जॉब हो अप्रूव स्पॉन्सर की तरफ से तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। जॉब एज अप्रोप्रिएट स्किल लेवल अगर आपके पास है फिर भी 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, एक यानी सर्टन लेवल से ऊपर की जॉब है। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो 10 नंबर इसके हैं। अगर आपकी सैलरी 20,480 पाउंड से लेकर 23,000 पाउंड तक है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 23,000 पाउंड से लेकर 25,599 पाउंड तक है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी सैलरी 25,600 पाउंड से ऊपर है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। इस तरह जॉब इन अ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपकी PhD है और ये आपके जो आप जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड है तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और अगर आप ये वो तमाम हैं कि इसके तहत आप अपने नंबर जो है वो काउंट कर लें। 70 नंबर अगर आपके बनते हैं तो आप अप्लाई करें, अगर आपके 70 से कम नंबर बनते हैं तो आप अप्लाई मत करें, क्योंकि लेटर स्टेजेस पे आपका केस रिफ्यूज़ हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको फर्दर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको अगर मार्केट में कोई भी लोग वर्क परमिट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप एक दफ़ा पहले खुद कोशिश करें। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी है। एम्प्लॉयर्स को लोग चाहिए। आपको 24 से 25 हज़ार का मिल रहा है वर्क परमिट पाकिस्तान में इस वक्त। ये वर्क परमिट पर लेकर बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं और इस वक्त वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स उनको आगे नहीं रख रहे नौकरियों पे, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ने अपना पैसा कमाने के लिए ये काम किया है। इसके बजाय अगर आप इस रूट से डायरेक्ट एम्प्लॉयर तक पहुंचेंगे, एम्प्लॉयर को आपने 1 रुपया नहीं देना, आपको वो इंटरव्यू करेगा, प्रॉपर तरीके से आपको हायर करेगा और आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ये 24-25 हज़ार पाउंड जो है आप ये ख़रीद रहे हैं और ये इलीगल है। जो लोग वहाँ इतने पैसे दे के गए हैं वो गवर्नमेंट के पास भी हेल्प के लिए नहीं जा पा रहे। क्यों? अगर वो गवर्नमेंट को जाकर ये बात बताएंगे तो उनको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि उनके लिए प्रॉब्लम फ्यूचर में भी हो सकती है और गवर्नमेंट उनके लिए हेल्पफुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह प्रॉपर पाथवे से जाते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको ये बेचा नहीं है लेटर, बल्कि फ्री में आपको जो है ना नौकरी दी है। इससे रिलेटेड आपको कोई फर्दर एडवाइस चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी हेलो आई मत लिखा करें, जो भी आपकी क्यूरी है आप स्ट्रेट अपनी क्यूरी जो है वो लिख दिया करें, मेरी टीम आपको उसका जवाब दे देगी। अगर आपने मेरे से बात करनी हो तो उसके लिए यू हैव टू पे कंसल्टेशन फ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।